इनोवा इंडिया का सबसे जाना पहचाना नाम अब वह आ गया है अपने हाई क्रॉस वेरिएंट के साथ। क्या क्या फीचर्स है, चलाने में कैसी है, क्या यह इनोवा क्रिस्टा का बेस्ट रिप्लेसमेंट है, सब समझने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं पाखी एंड आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके एक्सटीरियर से। यहाँ पर आपको बड़ा सा बोनेट मिल जाता है जिसके कट्स बिल्कुल सही जगह फॉल होते हैं, जो हेल्प करते हैं इसे और ज्यादा मस्कुलर बनाने में। यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा सा टोयोटा का लोगो, जिसके जस्ट पीछे रडार दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों को ढूंढने पर नहीं मिला। यहाँ पर रडार मौजूद है क्योंकि ये आती है एडास लेवल 2 के साथ में, और ऊपर की तरफ आपको लेन चेक करने के लिए कैमरा दिया गया है। यहाँ पर बड़ी सी ग्रिल, क्रोम के बड़े सारी लाइन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर इसके हेडलैम्प्स ध्यान से देखे जाएं तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ DRLs जो वक्त आने पर इंडिकेटर का भी काम कर लेते हैं, एंड इसके लोअर एंड पे आपको दिया हुआ है फॉग लैम्प, एंड फ्रंट की प्रोफाइल में आपको कई सारे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। सामने से देखने में ये काफी ज्यादा मस्कुलर दिखती है, इसलिए इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत शानदार है। आइए अब इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए। किसी ने मुझसे शिकायत की कि इसके टायर बड़े छोटे लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यह स्क्वायर डिजाइन पे व्हील आर्च दिया हुआ है, जिसकी वजह से यह हिस्सा बड़ा दिखता है, और यही वजह है कि आपको भ्रम होता है कि टायर छोटा है। यह 18 इंच का 225/50 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ आता है। आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिससे इस कार की पकड़ रोड पर अच्छी है और ब्रेक्स भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। यहाँ मिलता है ORVM इंडिकेटर, नीचे कैमरा मौजूद है, हाइब्रिड की बैजिंग मौजूद है, और आपको मिलती है थोड़ी बहुत नहीं 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ, कोई आपको स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल के ऊपर ही रिक्वेस्ट सेंसर टच बेस्ड है, और जबकि इसे खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हाथ भीतर रखिए और यह अपने आप को अनलॉक कर लेता है अगर चाबी आपकी जेब में हो। ऊपर क्रोम की लाइनिंग मिलती है, जिसकी वजह से इसे थोड़ा एक लंबी कार होने का एहसास कराती है। यहाँ भी कुछ कट्स दे रखे हैं जो इसको खास बनाते हैं। इधर से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। बाय द वे, यह हाइब्रिड है और इसीलिए इसमें सिर्फ पेट्रोल फिल करने का ऑप्शन दे रखा गया है। आइए तो अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है FM रेडियो के लिए, हाई स्टॉप माउंट लैम्प विद स्पॉइलर, डीफॉगर एंड एक वाइपर भी मिलता है। ध्यान से अगर इसके टेल लैम्प्स को ऑब्जर्व किया जाए तो ये रैप अराउंड स्प्लिट LED टेल लैम्प्स हैं, जो कि हाफ बॉडी पर एंड हाफ टेल गेट पर मौजूद है। सामने ही यहाँ पर आपको इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग मिल जाती है, टोयोटा का लोगो, बड़ी सी क्रोम की लाइनिंग, एंड यहाँ पर ZX जो कि इसके वेरिएंट की बैजिंग है, एंड नीचे की तरफ हाइब्रिड जो बताती है कि ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक मोड में भी चलाने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स एंड रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो इसका मेन पार्ट है वह है इसका बूट स्पेस, जहाँ पर जगह तो मौजूद है, लेकिन कितनी। आप चाहे तो इस की से इसको ऑन कर सकते हैं, और इवन बूट भी आप एक बटन दबाकर खोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सीधे बूट का एक्सेस मिल जाता है। यानी आपको पता चल गया कि यह पावर्ड टेल गेट के साथ आती है। यहाँ पर इतनी जगह मिल जाती है कि आप आसानी से इस पर मीडियम साइज के 4 सूटकेस रख सकते हैं, लेकिन फिर आप पिछली सीटों को बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन सीटों पे रिक्लाइनिंग का ऑप्शन है, जो आपको पीछे पाखी बैठकर बता देंगी। ओवरऑल मेरे हिसाब से एक रीजनेबल क्वांटिटी का सामान रखने की आपको जगह मिल जाती है। चाहे तो इसे एक बटन से आप बंद करें, या फिर चाहे तो चाबी से ही इसे वापस बंद कर सकते हैं, और यह आसानी से बंद हो जाता है। यानी एक्चुअल में फैमिली यूज के लिए
बेहतर ऑप्शन है दूसरी कई MPVs के मुकाबले, क्योंकि टोयोटा इसे क्रॉसओवर कह के बुलाता है, ना ही MPV ना ही SUV। इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा में दो मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहला, जहां वो लेडर ऑन फ्रेम है वहां यह मोनोकॉक है। एक और मेजर चेंज है वो रियर व्हील ड्राइव है, जबकि यह फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। एक ही चीज है, इसमें कोई डीजल का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन उसकी भरपाई होती है हाइब्रिड से। देखने में कैसी है? देखिए, यहाँ पर मिलता है 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम JBL सोर्स के साथ में। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन केबल से चलता है, बाकी किसी तरह से नहीं, यानी नो वायरलेस। वायरलेस से याद आया, इसमें वायरलेस चार्जर भी नहीं आता है। आप चाहे तो एडिशनली एक्सेसरीज से लगवा सकते हैं यहाँ पर, और इस जगह पर उसे चार्जिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जगह से याद आया, यहाँ पर सामान रखने की जगह मिलती है, और ठीक नीचे आपको एक रीजनेबल साइज का ग्लो बॉक्स मिल जाता है। हालांकि यह कूल्ड नहीं है। ऊपर हिस्सा सॉफ्ट लेदराइट मटेरियल का बना हुआ है, और बीच बीच में डिफ्यूज्ड एल्युमिनियम के एसेंट दे रखे हैं। ओवरऑल देखने में यह हिस्सा काफी अच्छा लगता है, मगर यहाँ पर आपको मिलता है IRVM ऑटो डिमिंग के साथ में। ऊपर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और बाय द वे सब कुछ हैलोजन है, कुछ भी LED नहीं। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, और ऐसे करेंगे तो बंद भी हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर ही आपको यहाँ पर भी दे रखा गया है। AC वेंट, और ठीक नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। फिजिकली बटन अवेलेबल है, और मिलते हैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन आगे की दोनों सीट्स के लिए। एक बड़ी अनयूजुअल चीज है वो ये कि इसका गियर सिलेक्टर यहाँ पर डैश में दे रखा गया है, और जिसकी वजह से इसे एक्चुअल में मुझे यूज करने में ज़्यादा आसानी हुई है। और क्योंकि एक्चुअल में यह सिलेक्टर ही है, केवल गियर बॉक्स नहीं। यहाँ पर आपको अराउंड व्यू कैमरे का बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है जो आपको वहाँ नहीं मिलता है। इसके अलावा ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड मिलते हैं, पावर इकोनॉमी मोड के साथ में EV मोड भी मिलता है, लेकिन वह कुछ सेकंड के लिए ही काम करता है, बाकी नहीं। नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ मिलता है एक टाइप A USB पोर्ट जो कि एंड्रॉइड ऑटो के लिए है, और एक मिलता है आपको चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर दो कप होल्डर्स मिलते हैं, और ये इस तरह से खुलता है, मतलब इस साइड से खुलता है, बुक की तरह से खुलता है। भीतर काफी अच्छी जगह रखी गई है। सैडली यह भी कूल्ड नहीं है। सीट्स काफी कंफर्टेबल है, लेदराइट मटेरियल की बनी हुई है, और यह 10 कलर काफी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी है। बोस्टिंग भी ठीक ठीक सी है। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और ग्लास एरिया भी काफी बड़ा ओपन हो जाता है सनरूफ में। ओवरऑल बहुत अच्छा है, मगर इसकी सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, वह है इसके एडास वाले फीचर, जो कि स्टीयरिंग व्हील के इस साइड मिलते हैं, और वॉल्यूम के बटन या आपको म्यूजिक से कंट्रोल जो है वो यहाँ मिलते हैं। कुछ फंक्शंस यहाँ भी दे रखे गए हैं। इसी में आपको एयर बैग मिलता है, और एयर बैग से याद आया, इस कार में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शन, 4 डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं, और एडास लेवल 2 के फंक्शन, चाहे वो लेन कीप असिस्ट हो, चाहे वह ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो, चाहे वह आपके कार को इन लेन में रखने के फीचर्स हो, और इमरजेंसी ब्रेकिंग सेटअप, ये सब मिलके इस कार को रियली सेफ कार बना देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई क्रॉस के सेकंड रो में। आप देख सकते हैं मुझे स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं हो रही। अच्छा खासा मुझे लेग रूम मिल रहा है, खूबसूरत सा नी रूम, एंड रीजनेबल हेडरूम भी मुझे मिल जाता है। मेरी हाइट है 5'8". साथ ही यहाँ पर आपको एक ट्रे मिल जाती है फॉर योर स्नैक्स, एंड 2 कप होल्डर। अगर आप इसे फोल्ड कर दें तो पीछे जाने का भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट, साथ ही यहाँ पर आपको पावर विंडो के ऑप्शन, एंड यहाँ पर विंडो कर्टन्स भी मिल जाते हैं, AC वेंट्स, केबिन लाइट। सीट्स के बिल्कुल ही साइड में आपको काफ रेस्ट के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो आपको बिजनेस क्लास फील भी देता है। सेकेंड रो देखने में काफी स्पेशियस है। आइए आपको अब थर्ड रो दिखाती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई क्रॉस के थर्ड रो में, जहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं एक मैंने कर भी रखी है। यहाँ पर विंडो थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी। 2 कप होल्डर एंड छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी यहाँ पर जगह मिल जाती है। 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मौजूद है, एंड बीच वाले पैसेंजर के लिए इस जगह सीट बेल्ट है, एंड एक स्पेयर हेडरेस्ट भी है। इस गाड़ी में आपको JBL के 10 स्पीकर मिल जाते हैं वूफर के साथ।
जी हाँ, यही इसकी खासियत है कि मैं आराम से हाथ बांध के बैठा हूँ और गाड़ी अपनी लेन में अपने आप चलती चली जा रही है। सीधे सीधे कहूँ तो यह एडास लेवल 2 के फीचर्स के साथ आती है। रोड अगर मुड़ेगी तो यह गाड़ी भी अपने आप मुड़ जाएगी। मुझसे कह रही है भाई थोड़ी देर के लिए तो स्टीयरिंग को पकड़ लो, तो मैंने फिर वापस पकड़ लिया है और ये वापस अब सीधी हो रही है अपनी लेन के अनुसार। यानी एक सेफ कार के वो सारे काम के फीचर्स इस गाड़ी के साथ मिलते हैं। अगर कोई गाड़ी सामने आती है तो यह अपने आप ब्रेक भी लगा लेगी, लेकिन वो उस लेन में है तो इसको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, ये फिर याद दिला रही है कि स्टीयरिंग प्लीज हाथ से पकड़ लीजिए। लेकिन हाइब्रिड कैसे काम कर रहा है अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे डिस्प्ले में जैसा दिख रहा है, इस समय इंजन बैटरी को चार्ज करने का काम कर रहा है और अब यह इंजन बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, पहियों को भी काम कर रहा है और अभी अभी यह बदल गया है और अब ये बैटरी से पूरी कार चल रही है और इंजन बंद हो गया है, आराम कर रहा है, पैसे बचा रहा है। और इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से यह कार कई हैचबैक से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है, चाहे वह टियागो हो, अल्ट्रोज हो, पंच हो या फिर हो बलेनो, क्योंकि यह रियली अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है सिटी में। चलिए अब नॉर्मली ड्राइव करते हैं, छोड़ देते हैं इस एडास सिस्टम को। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, चाहे आप सिटी में ड्राइव करें चाहे हाईवे पे ड्राइव करें, इसका कंट्रोल अच्छा है। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, खराब से खराब रास्तों पे आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन ब्रोकन पैच पर भी इसकी राइड क्वालिटी काफी अच्छी है। इनोवा के मुकाबले जो कि क्रिस्टा है उसके मुकाबले इसका बॉडी रोल भी काफी वेल इन कंट्रोल है, जो मुझे ज्यादा चौंकाता है क्योंकि इसकी सीटिंग पोजीशन उससे भी काफी ज्यादा हाई है। इवन आप बैठ के चलेंगे तो आपको बगल से निकलने वाला फॉर्च्यूनर वाला व्यक्ति भी आपको लगेगा नीचे बैठ के गाड़ी चला रहा है। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि इतनी टॉल सीटिंग पोजीशन के साथ यह कार आती है। हर चीज एर्गोनॉमिक वाइज आपके रीच में मौजूद है। 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL सोर्स है, 10 स्पीकर्स वूफर्स के साथ आता है और म्यूजिक क्वालिटी JBL के नाम के लायक तो नहीं है लेकिन नॉट बैड। AC की परफॉर्मेंस ओके है, अगर आप इसे थोड़ी ज्यादा देर चलाएंगे तो गाड़ी ठंडी आती है, फिर शिकायत नहीं है। लेकिन ठेठ गर्मियों में जो इस समय मई की गर्मियां हैं, अगर आप सनरूफ का कवर बंद भी कर देते हैं तो भी यह गाड़ी धूप में खड़ी होने के बाद ठंडी होने में थोड़ा वक्त लेती है। अब आपसे बात करें इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वह है इसके इंजन। भाई साहब, यह डीजल नहीं है, पेट्रोल है, ऊपर से हाइब्रिड भी है, साथ ही एडास के फीचर्स भी मिल जाते हैं और आपको मिलता है एक तरह का ECVT सिस्टम, या सीधे सीधे बोलूं कि बगैर गियर की गाड़ी है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, 4 सिलेंडर आपको मिल जाते हैं, पावर मिलती है 186 PS की पावर, 188 Nm टॉर्क के साथ। और हाँ, बैटरी भी इसको पावर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से शुरुआत चलते समय यह कार बिल्कुल आवाज नहीं करती है, काफी रिफाइंड है, काफी शांत है और पावर की कमी भी आपको खलती नहीं है। मगर उससे भी बड़ी चीज है वो ये कि यह शानदार फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। कंपनी क्लेम तो 21 किलोमीटर पर लीटर का है, लेकिन मुझे कितनी मिली, चलते हैं ड्राइव पर, वही आपके साथ इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इंजन 2 लीटर का है, पावर वाइज तो फिगर अच्छी है लेकिन टॉर्क वाइज फिगर बहुत अच्छी नहीं है। मगर मुझे वह फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं ड्राइव करते समय। सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ तो 188 Nm का टॉर्क जितना मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है शायद यह ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, हमें कम फिगर बताई जा रही है, यानी पावर की कमी नहीं लग रही है मुझे। दूसरी चीज, यह काफी स्मूथ है ड्राइव इसकी, आपको लंबे समय चलाने के बाद इसमें मजा आएगा। अभी हाल में मैंने इसे लगभग 140 किलोमीटर लगातार चलाया था और मुझे बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिला था। ओवरऑल बहुत अच्छी राइड क्वालिटी। अब आपसे एक बात करूं इसके फ्यूल एफिशिएंसी की, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। चूंकि यह बार बार बैटरी से आपके इंजन से फिर वापस बैटरी, इस ताम झाम झंझट को हम हाइब्रिड कहते हैं।
झंझट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जबकि ये इतना बेहतरीन इंटीग्रेटेड है सिस्टम के साथ कि आपको पता ही नहीं चलता है गाड़ी चलाते समय कि यह गाड़ी कब बैटरी पे चल रही है, कब इंजन पे चल रही है और कब दोनों के साथ चल रही है। पीछे बैठा व्यक्ति भी यह नहीं बता सकता है, इतनी स्मूथ है यह। और उसकी वजह से सिटी में मुझे इस कार ने 16 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड की थी। चौंक गए, 7 सीटर इतनी बड़ी कार और 16 की फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे रही है। हाईवे पे यह आपको 19 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है बगैर किसी बड़ी शिकायत के। अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं आइदर 17-18 की तो बिल्कुल मिलती ही मिलती है इस हाइब्रिड के साथ। अफसोस मुझे इसका बगैर हाइब्रिड वाला वर्जन चलाने का मौका नहीं मिला, जो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी इनोवा हाई क्रॉस है। खरीदना चाहिए या नहीं, अगर इसकी बात करें तो उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसकी प्राइस के बारे में भी बात कंक्लूजन में। देखने में तो ये गाड़ी काफी ज्यादा गुड लुकिंग लगती है मुझे, और आप सबको भी ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। अंदर से भी स्पेस इसमें काफी ज्यादा है, चाहे बात करें इसके सेकंड रो की या फिर बात कर लें इसके थर्ड रो की, तो फैमिली वाइज भी है, इसीलिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है क्योंकि लंबी जर्नी में ये काफी साथ देती है। मगर इसकी केवल खासियत कंफर्ट नहीं है, इसकी खासियत है पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सेटअप जो बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देता है, इतनी बेहतरीन कि कई हैचबैक भी इतना एवरेज नहीं दे पाती हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, सिटी में भी ये अच्छा एवरेज देती है और हाईवे पे भी काफ़ी रीजनेबल एवरेज मिलता है। ऊपर से इसकी कीमत जरूर मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होती है क्योंकि यह हाइब्रिड सेटअप 25 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 29 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक पहुंच जाता है। मेरी नज़र में अगर 2-3 लाख रुपए और कट हो जाते तो यह कार रियली बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है एक फैमिली पर्पस के लिए, क्योंकि यह एक फैमिली कार है, ना कि क्रिस्टा की तरह से यह एक टैक्सी और टूरिंग कार बनती है अपने डीजल इंजन की वजह से। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करने में संकोच ना करें, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, वो भी चलेगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार गाड़ी के साथ। देखते रहें आज कार गुरु।